हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूं आपके ही चैनल द्विवेदी इंस्टीट्यूट में कक्षा 12 की दूसरी पोयम लेकर के, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, जिसका अर्थ है कि गंदी बस्तियों में बना हुआ एक जो है प्राइमरी स्कूल। और इस कविता के माध्यम से जो इस कवि हैं स्टेफन स्पेंडर जी समाज को बताना चाहते हैं कि गंदी बस्ती में जो स्कूल है, उस स्कूल की जो एक कक्षा है, उस कक्षा में जो छात्र पढ़ते हैं उनकी क्या स्थिति है, स्कूल की क्या स्थिति है, यहाँ पर वो बताना चाहते हैं। तो पहले स्टैंजा में जो है कवि यहाँ पर बोलते हैं, फार फार फ्रॉम गस्टी वेज दीज चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैलर। यानी कवि बता रहे हैं कि जो बच्चे स्कूल के अंदर कक्षा में हैं, उनके चेहरों से हवा के झोंके बहुत दूर हैं। उनके पीले पड़े हुए चेहरों पर बाल बिखरे हुए हैं। और वहां पर क्या है कि एक लड़की है जो बहुत लंबी है। जो छात्र पढ़ रहे हैं उनमें एक लड़की है जो बहुत लंबी है, टॉल गर्ल है, और वह उदास है। उदासी की वजह से उसने अपने हेड को डाउन कर रखा है, सर को डाउन कर रखा है। उसी क्लास में एक दूसरा छात्र है, पेपर सीमिंग बॉय। वह लड़का इतना दुबला पतला है कि उस लड़के का शरीर कागज की तरह पतला है। रैट्स आइज, और उसकी आंखें चूहे के समान है। जिस प्रकार चूहा अपनी आंखों से खाने पीने की वस्तुएं ढूंढता रहता है, वैसे ही उस बच्चे की आंखों में भूख को देखा जा सकता है। वहां पर एक तीसरा स्टूडेंट है, और वो कैसा स्टूडेंट है, द स्टन्ड अनलकी हायर ट्विस्टेड बोन। एक लड़का और है जिसके शरीर का पूरा विकास नहीं हुआ, उसकी हड्डियां तुड़ी मुड़ी हैं, और उसने यह बीमारी अपने पिता से विरासत में प्राप्त किया है। फिर आगे लिखते हैं, हिज लेसन ऑन हिज डेस्क, यानी फ्रॉम हिज डेस्क। कहने का मतलब जो लड़का जो है जो अपने डेस्क के सहारे खड़ा है, क्योंकि उसका विकास नहीं हुआ है, इसलिए लड़का डेस्क के सहारे खड़ा है और वहीं से अपने पाठ को पढ़ रहा है। आगे जो लिखते हैं कवि, एट बैक ऑफ डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग बॉयज। कहने का मतलब कि धुंधली सी कक्षा में पीछे की तरफ एक बड़ा ही स्वीट सा प्यारा सा यंग बच्चा बैठा है, अननोटेड, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। वह बच्चा पढ़ नहीं रहा है, वह ड्रीम देख रहा है, स्वप्न देख रहा है। हिज आइज, अपनी आंखों से, ऑफ स्क्वायरल गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस। यानी वह स्वीट सा बच्चा जो पीछे बैठा है अपनी आंखों से स्वप्न देखता है गिलहरी के साथ खेलने के लिए। अब आते हैं दूसरे स्टैंजा में। दूसरे स्टैंजा में पोएट लिखते हैं कि विद्यालय यानी जो स्कूल है उसकी कक्षा की क्या स्थिति है। तो लिखते हैं, ऑन सावर क्रीम वॉल डोनेशंस शेक्सपियर हेड क्लाउड एंड टाउन डाउन। जो सिविलाइज्ड लिखा है, डोम राइडिंग एंड सिटीज बेल्ड फ्लावरी टाइलोरीज वैली। यानी कहने का मतलब यहाँ पर लिखते हैं, ऑन सावर वॉल्स, यानी कक्षा की दीवारें भद्दी हैं, पीली पड़ चुकी हैं, उनका पेंट निकल रहा है, यानी कक्षा पूरी तरह से गंदी है। डोनेशंस, और जो कक्षा में दान में दी गई जो कुछ तस्वीरें टंगी हैं, उनमें से तस्वीर एक शेक्सपियर की है, एक वहां पर जो है तस्वीर है क्लाउडलेस एट डाउन की, और शहर के गुंबदों को दर्शाने वाली एक तस्वीर है। साथ में वहां पर जो टायरोलीज, एक फूलों की घाटी है, उसकी भी तस्वीर वहां पर टंगी हुई है। आगे का भी लिखता है, ओपन हैंडेड मैप, और कक्षा में एक नक्शा भी है, जिस नक्शे का इन छात्रों के लिए कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये छात्र उस नक्शे पर जिन जगहों को दिखाया गया है मैप में, उनसे वो परिचित नहीं है, वो नहीं जानते हैं कि ये कौन सी जगह है। आगे यहाँ पर लिख रहे हैं, जो कवि लिखते हैं, अवॉइडिंग द वर्ल्ड इज वर्ल्ड एंड येट फॉर द चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट द मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग।
यहाँ पर कवि बोलते हैं कि इन बच्चों का भविष्य, इन बच्चों का भविष्य इन गंदी बस्तियों में उड़ रहे फॉग माने धुंध की वजह से पूरी तरह पेंटेड हो चुका है, धुंधला सा हो चुका है। जैसे किसी कांच पर पेंट कर देते हैं तो फिर जो खिड़की के आर पार हमें धुंधला सा नजर आता है या नहीं दिखाई देता, ऐसे ही इन बच्चों का भविष्य हो चुका है। इनकी बस्तियां जो फैक्ट्रियों के बगल में है, जो फैक्ट्रियों की फॉग है, धुंध है, वह इनकी बस्तियों में आती है और इनकी बस्तियों को गंदा करती है, अर्थात जो कुपोषित कर देती है। आगे यहाँ पर लिखते हैं ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड्स। कहने का मतलब यहाँ पर कवि लिख रहे हैं कि इन बस्तियों में रहने वाले जो लोग हैं, नैरो, नैरो माने होता है सकरी, स्ट्रीट माने गलियां, जैसे इन गंदी बस्तियों की गलियां बहुत ही सकरी हैं, छोटी हैं, उनसे निकलने में मुश्किल होती है और वो गलियां गंदगी से पटी हुई हैं, ऐसे ही इन बच्चों का भविष्य भी सकरा होता जा रहा है। इन बच्चों ने यहाँ पर लिखा है फार फार फ्रॉम रिवर्स, ये बच्चे जो है नदियों से बहुत दूर है, इन्होंने कभी स्वच्छ नदी नहीं देखी और ना ही इन्होंने कभी जो है तारों को चमकते हुए जो है देखा है। ऐसा नहीं कि तारों को नहीं देखा, लेकिन फाग और धुंध की वजह से तारे रात में स्पष्ट इनको चमकते हुए दिखाई नहीं देते हैं। इस तरह से जो कवि ने तीसरे स्टैंजा में जो इनकी कक्षाओं में वस्तुएं टंगी है उनके बारे में बताते हैं। वो लिखते हैं सेवरली वास्तव में शेक्सपियर इज विग्ड द मैप ए बैड एग्जाम्पल। कवि लिखते हैं कि इनकी कक्षा में जो शेक्सपियर की तस्वीर है वह तस्वीर इनके लिए बेकार है, जो नक्शा है वह नक्शा भी इनके लिए बैड एग्जाम्पल है, एक बुरा उदाहरण है। क्योंकि जो शेक्सपियर कौन है पहले जानिए। ठीक जैसे हिंदी में कालिदास महाकवि कालिदास कहे गए हैं, ऐसे ही इंग्लिश लिटरेचर में जो शेक्सपियर का स्थान बड़ा ही सम्मानित है, लेकिन ये बच्चे शेक्सपियर को जानते तक नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति की तस्वीर टांगने से कक्षा में क्या फायदा है जिसको बच्चे जानते नहीं हैं। बच्चे नहीं जानते ये किसकी तस्वीर है। और जो नक्शे का क्या अर्थ है कि नक्शे पर जिन जगहों को दिखाया गया है बच्चे उन जगहों के बारे में नहीं जानते। इस तरह से कक्षा में जो भी दान में दी गई तस्वीरें हैं वो सब तस्वीरें चाहे शेक्सपियर की हो चाहे नक्शा हो, इन बच्चों के लिए वह अर्थहीन हो जाती हैं। आगे लिखा विद शिप्स एंड सन्स एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, यानी शिप माने जहाज, सन माने चमकता हुआ सूरज, लव माने प्रेम, टेम्पटिंग माने आकर्षित जो करता है, देम माने इनको, स्टील माने चोरी करने के लिए। कहने का मतलब बच्चे जब जो तस्वीरों में देखते हैं चमकते हुए सूरज को, जहाजों को, तो बच्चों के अंदर जो चोरी करने की इच्छा पनपती है, पैदा होती है। कहने का मतलब कि जब इन गंदी जो बस्तियों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी, इनको अच्छा ज्ञान नहीं मिलेगा, तो ये बच्चे आगे जा करके चोर और क्रिमिनल बन सकते हैं। आगे यहाँ पर वो लिखते हैं कि फ्रॉम फॉग टू इंडलेस नाइट, इनकी बस्तियों में जैसे धुंध छाई रहती है ऐसी रात रहती है, इंडलेस जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसी ही इन बच्चों के भविष्य का कोई अंत नहीं है। कहने का मतलब इनके भविष्य में भी धुंध जैसा छा चुका है, इनका भविष्य स्पष्ट नहीं है। आगे कवि जी लिखते हैं ऑन देयर स्लेज हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन, यानी ऑन देयर स्लेज हीप, ये जो बच्चे हैं, यानी तीसरे स्टैंजा में लिखते हैं ऑन देयर स्लेज हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन पीप्ड थ्रो बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। ये बच्चे जो है जो कूड़े और करकट के ढेरों पर खेलते हैं, बैठते हैं, इनके शरीर दुबले और पतले हैं। पीप्ड माने झांकती हैं, बोन्स माने हड्डियां, ऐसा लगता है जैसे हड्डियों के ऊपर खाल या त्वचा को पहना दिया गया हो।
और इन्होंने अपनी आंखों पर स्टील के चश्मे पहन रखे हैं और उनका जो कांच है मेंटेड, वह जो है कांच इनका कैसा है, लिखा है विद मेंडेड ग्लास लाइक बोतल विद ऑन स्टोन, और इनके कांच के शीशे जो फूटे हुए हैं, ठीक जैसे बोतल को जो किसी जो पत्थर से तोड़ दिया जाए उसी तरह कांच के शीशे भी टूट चुके हैं। फिर लिखा है ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस एंड फॉगी स्लम सो ब्लॉट देयर मैप विद स्लम एज बिग एज डूम। कहने का मतलब इन बच्चों को अपने जीवन का जो बाकी समय है वह उनको इन्हीं गंदी बस्तियों में बिताना पड़ेगा और इनका भविष्य उन बस्तियों से बाहर नहीं है, अर्थात ये बच्चे इन बस्तियों से बाहर कभी निकल करके न तो जाना चाहते हैं, न बाहर की स्वच्छ दुनिया, चमकती दुनिया, शिक्षित दुनिया को देखना चाहते हैं। स्टैंजा नंबर 4 में जो पॉइंट है वह समाज के संभ्रांत लोगों से अपील करते हैं कि आओ हम चलें और इन बस्तियों को तोड़ दें। वो लिखते हैं अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विस्टर द मैप बिकम देयर विंडो एंड दीज विंडोज। कहने का मतलब यहाँ पर कवि लिखता है कि चाहे गवर्नर हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे कोई निरीक्षण करने वाला व्यक्ति जब इन बस्तियों में जाता है तो केवल निरीक्षण करता है, लेकिन इन गरीब बच्चों की कोई मदद नहीं करता है। यहाँ पर कवि लिखता है दैट सट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक जो कैटा काम। कहने का मतलब कवि कहता है ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों का जो जीवन है वह जो कब्रों की तरह दफना दिया गया है, इनके जीवन में गंदगी और अशिक्षा के सिवा कुछ भी नहीं है। आगे यहाँ पर लिखते हैं कवि जो लिख रहे हैं ब्रेक ओपन दे ब्रेक। यहाँ पर कवि लिखते हैं आओ हम सब मिल करके इन गंदी बस्तियों को तोड़ दे और इनको तब तक तोड़े जब तक ये बस्तियां पूरी तरह समाप्त ना हो जाए। यानी कवि का आशय है कि इन गंदी बस्तियों को तोड़ करके या इनकी साफ सफाई करके इनको स्वच्छ जो बस्तियों में साफ सुथरी जो बस्तियों में बदला जाए और जो बच्चे हैं उन बच्चों को स्कूलों से निकाल करके बाहर लाया जाए, बाहर ला करके इनको एक ऐसी साफ सुथरी जिंदगी दी जाए कि जिनसे इनके भविष्य का सर्वांगीण विकास हो। एक ऐसे स्कूल का निर्माण किया जाए जहां पर शिक्षा दी जा सके, और कैसी शिक्षा? वह शिक्षा जो हमारे समाज के संभ्रांत लोगों, अमीर लोगों, पैसे वाले के बच्चों को प्राप्त होती है, वह शिक्षा इन बच्चों को जो दी जाए। इनके लिए पुस्तकों की व्यवस्था की जाए। इस तरह से हम सब लोग मिल करके आओ ये जो मलिन बस्तियां हैं, ये जो गंदी बस्तियां हैं, उनको तोड़ें और इन गरीब बच्चों को हम उस समाज में ले जाएं जिस समाज में शिक्षा है, विकास है, स्वच्छ वातावरण है और भरपेट भोजन मिले इनको। इस तरह से इनके शरीर का, इनके जो है इनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास हो सके और इस तरह से यह बच्चे एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। मैं आशा करता हूं ये पोयम आपकी समझ में आ चुकी होगी। ठीक ऐसी ही पोयम, अपने ही कक्षा 12 की पोयम आप लोगों को जब भी जो प्राप्त करनी हो तो उसके लिए जो आपका ही चैनल है द्विवेदी इंस्टीट्यूट, उसको आप जो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेष धन्यवाद।